डॉक्टर दिवांशु कुमार, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, दाऊदपुर। प्रस्तुत है गीता के द्वितीय अध्याय का 67वां श्लोक। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इसका कारण इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवंभसी। ही कारण की चरताम अपने अपने विषयों में विचरती हुई, इंद्रिया नाम इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय, यत जिस मन को अनुविधीयते अपना अनुगामी बना लेती है, तत् वह अकेला मन अंभसी जल में, नावम नौका को, वायु की, ईव तरह, अस्य इसकी, प्रज्ञाम बुद्धि को हर लेता है। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व घट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। जब साधक काल क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जिसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसना इंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसन इंद्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तो वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वायु नाव मिवंभसी। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हुए कहते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है, तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबो देती है, परंतु कोई चतुर नाविक होता है कि वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती,
उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्म प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां बस में होती हैं उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रयुक्त परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत् और तत् पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया है, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं, कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता।